एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अमेरिका में सत्ता बदलने वाली जनता का फैसला आ चुका है। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अमेरिका में वो हुआ जो सत्ता हस्तांतरण को लेकर पहले तो कभी देखने के लिए नहीं मिला। ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर धावा बोल दिया, संसद को बंधक बना लिया। संसद में ट्रंप के समर्थकों ने भयंकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, गोलियां तक चल गई अमेरिकी संसद में। इसी में महिला प्रदर्शनकारी की मौत की खबर पहले आई थी और अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 पर पहुंच गई है। इस पूरे हंगामे पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अमेरिका में ट्रंप समर्थकों का ये पूरा हंगामा किस तरीके से बरपा, कैसे अमेरिका विद्रोह की कगार पर पहुंच गया, विस्तार से आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा संकट। अमेरिकी संसद के अंदर चली गोली। अमेरिका पर मंडराया गृह युद्ध का खतरा। अमेरिकी संसद को ट्रंप समर्थकों ने बनाया बंधक। अमेरिका में विद्रोह पर उतारू हुए ट्रंप समर्थक। अमेरिकी संसद में घुसे ट्रंप समर्थक। अमेरिका के करीब 300 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ जब एक चुनाव हारा हुआ राष्ट्रपति अपनी हार मानने से इनकार कर दिया हो और उसके समर्थक अमेरिकी संसद को घेर लें और संसद के अंदर गोली चलानी पड़ जाए। बुधवार को कैपिटल हिल के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक जमा हो गए। देखते ही देखते भीड़ उग्र होने लगी। एहतियातन सुरक्षा दस्ते ने कैपिटल हिल को सील कर दिया, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। ट्रंप के समर्थक संसद में घुस गए, जहां दोनों सदनों यानी हाउस और कांग्रेस में नए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर बहस हो रही थी और थोड़ी देर बाद नतीजों पर संसद वोट करके मुहर लगाने वाला था। तभी अचानक सुरक्षा दस्ता सदनों में घुस जाता है और फिर सदन के पीठासीन अधिकारी को सुरक्षित बाहर ले जाते हैं। भीड़ संसद के अंदर घुसती है और एक समर्थक उपराष्ट्रपति माइक पेंस की कुर्सी पर बैठ जाता है और इसके बाद खबर आती है कि सुरक्षा कर्मियों को एहतियातन फायर करना पड़ा। यह सब तमाशा ट्रंप के भाषण के बाद शुरू हुआ। बाइडेन की जीत पर संसद के फाइनल फैसले से डरे ट्रंप ने पहले से ही बड़ी रैली वॉशिंगटन में बुलाई थी। इसी रैली में आए समर्थक ट्रंप के भाषण के बाद भड़क गए। ट्रंप ने सीधे सीधे कह दिया कि अमेरिकी चुनाव में धांधली हुई है और बाइडेन के वोट कंप्यूटर से आए हैं और वो इस नतीजे को नहीं मानते। By the way, does anybody believe that Joe had 80 million votes? Does anybody believe that? He had 80 million computer votes. It's a disgrace. There's never been anything like that. You could take third world countries. Just take a look. Take third world countries. Their elections are more honest than what we've been going through in this country. It's a disgrace. It's a disgrace. इधर ट्रंप अपना भाषण दे रहे थे, उधर भीड़ ट्रंप के नारे लगा रही थी। ट्रंप ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि जो बाइडेन को करीब 8 करोड़ वोट मिले। You know, I say sometimes jokingly, but there's no joke about it. I've been in 2 elections. I won them both, and the second one I won much bigger than the first, okay? And by the way, does anybody believe that Joe had 80 million votes? Does anybody believe that? बाहर ट्रंप समर्थक हंगामा कर रहे थे और अंदर अमेरिकी संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान ट्रंप समर्थक अंदर घुस गए। हालांकि भीड़ को उग्र देखने के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। I know your pain. I know you're hurt.
We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. लेकिन ट्रंप की अपील सिर्फ नाम भर के लिए थी। अगर उन्हें भीड़ को उत्पात से रोकना ही था तो वो अपने भाषण के दौरान ही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नतीजा आपके सामने है। A small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. चंद मिनटों में ही दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र किसी पिछड़े देश के भीड़ तंत्र में तब्दील हो गया। और आइए इसी पर जरा चर्चा करने के लिए एक तो अमेरिका से मेरे साथ मेरी सहयोगी मधु भाटिया झा इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अजय जैन पुटेरिया, ये बाइडेन समर्थक हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार कमर आगा साहब इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मधु का रुख करते हैं और मधु से जानते हैं कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त किस तरीके के हालात, किस तरीके की स्थिति। मधु जी, फिलहाल कैपिटल हिल के बाहर शांति बरकरार है क्योंकि नेशनल गार्ड वहाँ तैनात है और जो ट्रंप के समर्थक हैं वो भी वहाँ पर हैं, लेकिन पूरी तरह से स्थिति काबू में है। कैपिटल हिल के अंदर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सर्टिफिकेशन ऑफ वोट्स जारी है, कांग्रेस का सेशन वापस शुरू हो चुका है और पूरी बातचीत हो रही है कि क्या ये सर्टिफाइड जो वोट करने हैं क्या वो आज रात को प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि एरिजोना का जो राज्य का इलेक्टोरल वोट्स का मसला था उसको खारिज कर दिया गया है और अब अगले राज्यों पर वोटिंग काउंटिंग की जा रही है। तो फिलहाल कांग्रेस के सेशन में यही पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह इस इलेक्टोरल वोट्स को काउंटिंग की जो सर्टिफाई करना है उसकी प्रक्रिया खत्म की जाए और ट्रंप के समर्थकों को रोका जा सके। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। कमर आगा साहब, आपसे समझना चाहती हूँ सर, इसको विरोध तो नहीं कहा जा सकता, ये तो सीधे सीधे विद्रोह की तस्वीर अमेरिका से सामने आई है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो काफी दिनों से शुरू हो गया था, जब से अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प किया ने इलेक्शन हारा, उसके बाद से लगातार उनके जो समर्थक थे वो मानने में तैयार नहीं थे और वो बार बार यही कहते थे कि इलेक्शन रिग हुआ है। इलेक्शन में देखिए वहाँ पे फार राइट ग्रुप जो है, इवांजेलिकल क्रिश्चियंस जो है, या उसके अलावा जिसके चीफ को अभी अरेस्ट किया गया, ये पावरफुल शक्तिशाली ग्रुप है। इनके पास बहुत वेपन भी बहुत है, इनको आसानी से नहीं दिया जा सकता। और दूसरी तरफ ये कि पुलिस के कर्मचारियों में भी इनके बहुत समर्थक है। वहाँ की जो पुलिस है उसमें भी काफी ये रेसिस्ट ग्रुप जो है ये नहीं मानने में तैयार। ये ब्लैक लाइफ मैटर जो है उनके खिलाफ चिंता का विषय ये है कि एक तरफ तो ये लोग हैं तो दूसरी तरफ एंटीफा है जो कि काफी रेडिकल ग्रुप है, फार लेफ्ट ग्रुप है, जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि ये कम्युनिस्ट हैं। और दूसरी तरफ उसके अलावा ये भी है कि वहाँ पे ब्लैक लाइफ मैटर काफी शक्तिशाली ग्रुप के रूप में इमर्ज हो गया है। तो सर कमर आगा साहब, तो फिर मैं आगे आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि अमेरिका के लिए क्या यहाँ से ये माना जाए कि एक नई तरीके का खतरा है जो शुरू हो रहा है। अब जरा जल्दी से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ बाइडेन समर्थक बुटेरिया जी भी मौजूद है। जरा समझते हैं बुटेरिया जी से कि आप क्या मान रहे हैं, जिस तरीके की बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई, क्या वो जिम्मेदार है इस हिंसा के लिए? उसने सीधे सीधे भड़काया, आग में घी डालने का काम किया। बिल्कुल, आज हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक अभूतपूर्व हमला हुआ, कैपिटल पर हमला हुआ, कांग्रेस पर हमला हुआ और ये अराजकता के जो दुष्ट आप देख रहे हैं वो अमेरिका नहीं है। ये देख सकते हैं वो अमेरिका नहीं है, लेकिन ये डोमेस्टिक टेररिज्म है और ये डोमेस्टिक टेररिज्म और देशद्रोह है और इसका सीधा सीधा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उकसाया है। एक राष्ट्रपति फायर कर सकते हैं, उकसा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त
4 सालों से उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और आज तो उन्होंने जो किया वो बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन अमेरिका सम्मान, शालीनता और डेमोक्रेटिक है। अभी आने वाले 16 दिन के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन अमेरिका के लॉ को रिस्टोर करेंगे और अमेरिका की जो रेस्पेक्ट है और डेमोक्रेसी है उसको बढ़ाएंगे और अमेरिका की डिवाइडेड कंट्री है उनको यूनाइट बुटेरिया करेंगे। साहब, आवाज ये में थोड़ी आने वाला दिक्कत है, समय- उसको थोड़ा बेहतर करवा लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही, ये डोनाल्ड ट्रंप ने उकसाया, जिसकी वजह से ये भीड़ और इसका इस तरीके का उत्पाद जो महज विरोध के तौर पर नहीं बल्कि विद्रोह के तौर पर देखा जाना चाहिए। 4 लोगों की अब तक इस पे जान चली गई है। सवाल ये कि क्या अमेरिका में किसी की जिम्मेदारी, किसी की जवाबदेही तय होगी? आगे डोनाल्ड ट्रंप को क्या इस पूरे मामले के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा? उस दिशा में अमेरिका क्या कोई कदम उठाएगा? इन तमाम सवालों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले जरा सुनिए अमेरिका से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो बाइडेन, उनकी तरफ से बयान सामने आया। A small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent, it's disorder, it's chaos, it borders on sedition, and it must end now. सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमर आगा साहब, तो यहां से अमेरिका के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए। और तुम्हारा पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के अंदर गोरी जो पॉपुलेशन है उसमें डिवीजन हो गया है। इससे पहले डिवीजन जरूर था ब्लैक वाइट या ब्राउन एंड वाइट के बीच में, लेकिन अब जो हम देखने में नजर आता है इस इलेक्शन में, इसके अंदर जो वहाँ की वाइट मेजॉरिटी है, बड़ी संख्या में है वो लोग, उनके अंदर डिवीजन है। और ये एक बहुत बड़ा डिवीजन है। एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है गोरों का, वो ब्लैक लाइफ मैटर के साथ है। वो नहीं चाहता कि इस तरह की हरकतें हों, सब मिल के रहना चाहिए। और दूसरी तरफ ये है कि वाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप हैं जो कि बहुत शक्तिशाली ग्रुप हैं, वो चाहते हैं कि वाइट सुप्रीमेसी बनी रहना चाहिए। और उनका मानना ये है कि ये जो बाइडेन समर्थक हैं ये अधिकतर कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, ये अमेरिका की जो पुरानी नीतियां हैं उससे हट के काम करना चाहते हैं, ये प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, ये कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं। तो ये इस तरह के जो आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट हुई है ये खुल के पहली बार देखिए। अमेरिका के अंदर इस समय पैंडेमिक के चलते हुए बहुत क्राइसिस है, लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जानें भी गई हैं पैंडेमिक से। और उससे की वजह से ये और सिचुएशन एग्रीवेट हो गई, ये बढ़ गई है। दूसरी तरफ ये है कि उन लोगों का कहना ये है जो ब्लैक लाइफ मैटर के लोग हैं या बाइडेन समर्थक हैं, स्थिति को खराब होने में एक बहुत बड़ी वजह जो थी ट्रम्प साहब ने ठीक से हैंडल नहीं किया पैंडेमिक को। पैंडेमिक के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कंट्रोल की जा सकती थी, इतने लोग न मरते अगर शुरू में ही सख्ती से काम किया जाता। ट्रम्प साहब ने नहीं किया। दूसरी एक रोमाना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप हैं या क्रिश्चियन इवांजेलिकल क्रिश्चियन ग्रुप हैं, ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये एंटी साइंस भी हैं। ये मास्क नहीं लगाते, ये मानते नहीं कि कोरोना कोई चीज़ है, ये साथ बड़ी बड़ी रैलीज में निकलते हैं और ये इनके पास वेपन तो है ही, उसके अलावा ये बहुत जोश में हैं। इनका ये भी कहना है कि 4 साल प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो प्रेसिडेंसी थी, मुझे लगता है इस पर हमें और विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। जिस तरीके से हम ये तो समझ पा रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका जो है, देखिए, निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। इतिहास के पन्नों में अगर आप देखेंगे तो बेहद निर्णायक मोड़ पर इस वक्त अमेरिका, आगे का रास्ता क्या होने वाला है अमेरिका का यहीं से तय होगा। और इस सब के बीच बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, बाइडेन की जीत पर आपत्ति अमेरिकी सेनेट ने खारिज की। ट्रम्प समर्थकों ने जताई थी बाइडेन की जीत पर आपत्ति और इस आपत्ति को अमेरिकी सेनेट ने खारिज कर दिया है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बुटेरिया साहब, आप खुद कह रहे हैं कि उकसाने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने। सवाल ये कि जवाबदेही, जिम्मेदारी कैसे तय होगी? बुटेरिया साहब, क्या कोई विकल्प है, किसी तरीके की कोई कार्रवाई आप लोग जब सत्ता में आएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ की जा सकती है? हाँ जी,
बिल्कुल अभी कुछ सर आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है हमें इसे ठीक कराना चाहिए। फिर से कुछ दिक्कत आ रही है, टेक्निकल स्नैग है, इसको ठीक कराते हैं, हम उसके बाद दोबारा आपके पास आएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, अमेरिका में ट्रंप समर्थकों ने लोकतंत्र को तार तार कर दिया। कैपिटल हिल में हुई हिंसक घटना के बाद अब डर यह है कि कहीं अमेरिका गृहयुद्ध की आग में जलने न लगे। ट्रंप ने कहा क्या था जिसके बाद उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर यह धावा बोला, एक बार आपको उसे जरूर सुनना चाहिए। I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. सीधे रुक करते हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। कमर आगा साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर कि ये जो गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, इससे बचने का विकल्प क्या है अमेरिका के पास? देखिए, बचने का अमेरिका के अंदर बहुत स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस हैं और ये इंस्टीट्यूशंस बहुत पावरफुल हैं, चाहे जुडिशरी हो या मीडिया है, वहाँ बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा रोल है। सबको अपने अपने रोल निभाने पड़ेंगे। मीडिया का बहुत बड़ा रोल अब आ जाता है और ये होगा, लेकिन ये है कि ये गुस्सा बहुत है दोनों तरफ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से मसला देगा। ठीक है, अभी 30 तारीख को की एक रैली प्लान है, लेकिन ये शपथ लेंगे, शपथ गिरोह का बात की जाएगी और ये आपस में टकराव की संभावना है। और ये संभावना ये आपने जैसे बताया कि मामला जो है न केवल कैपिटल हिल यानी वाशिंगटन तक सीमित रहेगा, बल्कि ये फैल के दूसरी स्टेट में भी जाने की संभावना है। लेकिन ये है कि अमेरिका के अंदर एक बड़ा सेक्शन है जो चाहता नहीं कि इस तरह की करें। मैं समझता हूँ ट्रंप साहब ने अभी जो अपील की कि वापस जाओ, अमन शांति की बात की है, ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन बात तो इस वजह से उठती है ना कि ट्रंप साहब अपील तो कर रहे हैं कि वापस जाओ, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को विक्टिम भी दिखा रहे हैं। ट्रंप साहब जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि साहब धांधली हो गई है। ट्रंप साहब जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए मैं तो ऐसे हार ही नहीं सकता था, मधु भाटिया जा। और इसी वजह से जो समर्थक हैं वो भले ही इस वक्त काबू कर लिए गए हों, लेकिन मन में अभी भी उनकी चिंगारी भड़क रही होगी। और इसी वजह से कैपिटल हिल में आज जो आग दिखी उसका अमेरिका के दूसरे हिस्सों में फैलना काफी संभावना इसकी लग रही है। मधु जी बिल्कुल, इसकी आशंका बरकरार है और यही वजह है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके कई नेता जो हैं वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी को अब अपना स्टैंड लेना होगा। कि क्योंकि जैसे रिपब्लिकन मिट रोमनी है, उन्होंने साफ कहा कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते आ रहे हैं वो झूठा बयान है। अब पार्टी को एक स्टैंड लेना है कि क्या वो इस झूठ को आगे बढ़ने देंगे। तो क्योंकि जब तक राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते रहेंगे कि हाँ चुनाव में धांधली हुई है, तब तक भले ही आप वोटों के जितने मर्जी ऑडिट करवा लें, भले ही आप जितना मर्जी फैक्ट उनके समर्थकों को दे दें, वो उनके ये अब समर्थक की बात नहीं रही है, ये अंधभक्त हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के हैं, वो उनकी बात नहीं मानेंगे। वो सिर्फ वही मानेंगे जो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं। तो ऑडिट हो चाहे कोई भी और फैक्ट उनके सामने हो, ये चिंगारी भड़की रहेगी। तो अब रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स खुद सामने आके उन्होंने बयान दिया है आज बाकायदा कांग्रेस के फ्लोर पर, और उन्होंने कहा है कि अब पार्टी को सामने आके ये बोलना पड़ेगा कि ये बयानबाजी जो है रुकनी चाहिए, क्योंकि अब जो मामला है ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, जिसकी संभावना शायद किसी को इतनी नहीं थी। ये बड़ी बात आप कह रही हैं, आप बड़ी बात कह रही हैं कि भाई ये तो अब ट्रंप के अंधभक्त हैं,
इनके सामने तो आप कोई भी फैक्ट रख दो, कोई भी फिगर रख दो, ये तो उस पर सवाल उठाते रहेंगे, उसको मानेंगे नहीं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी अब किसकी आती है? उन्हीं रिपब्लिकन पार्टी की आती है जिसने ट्रंप को अपना चेहरा बनाया था। तो कौन अपनी जिम्मेदारी किस हद तक निभाएगा? अमेरिका में ये जो गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, इससे अमेरिका कैसे बच पाएगा? इन तमाम सवालों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे एबीपी न्यूज। तो बड़ी खबर इस वक्त की जिस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं वो यही है कि अमेरिका में ट्रंप समर्थकों ने सत्ता की लड़ाई में अमेरिकी संसद पर चढ़ाई कर दी है। लोकतांत्रिक अमेरिका में ऐसा पहली बार हो रहा है, लेकिन दुनिया के तमाम बड़े देशों के बीच हिंदुस्तान इतिहास रच रहा है। अमेरिका के इतिहास में इस बार एक पन्ना खाली रहने वाला है। वो पन्ना कौन सा है? दरअसल अमेरिका में एक परंपरा रही है कि जो नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से ठीक पहले मौजूदा राष्ट्रपति होते हैं, वो व्हाइट हाउस में उनका स्वागत करते हैं। लेकिन इस बार बहुत मुमकिन है कि ऐसा ना हो, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं। बाइडेन की व्हाइट हाउस में एंट्री से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका छोड़कर स्कॉटलैंड जा सकते हैं। इतिहास के पन्नों पर कुछ तस्वीरें अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं और वो तस्वीरें परंपरा का हिस्सा हो जाती हैं। ये तस्वीरें आज से करीब 4 साल पहले की हैं। तारीख थी 20 जनवरी 2017। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को अपना नया राष्ट्रपति मिलने वाला था। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल खुद दरवाजे पर खड़े थे। गाड़ी से उतरकर जैसे ही ट्रंप आगे बढ़े, ओबामा ने हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। मिशेल ओबामा ने भी आगे बढ़कर मेलेनिया ट्रंप को गले लगा लिया। मेलेनिया अपने साथ शायद कोई तोहफा लेकर भी आई थी, जिसे उन्होंने मुस्कुराते हुए मिशेल ओबामा को भेंट किया। इसके बाद दोनों परिवारों ने उस जगह पर साथ खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवाई। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से ठीक पहले व्हाइट हाउस में उनके स्वागत वाली ये तस्वीरें दुनिया ने कई बार देखी हैं। जिस तरह बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार का व्हाइट हाउस में स्वागत किया, उसी तरह जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी बराक ओबामा का इस्तकबाल किया था। लेकिन मुमकिन है कि इस बार अमेरिका से ऐसी तस्वीरें सामने न आए। 20 जनवरी को जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप उस दौरान मौजूद न रहे। अमेरिका में ऐसी अटकलें तेज हैं कि बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका छोड़कर जा सकते हैं। स्कॉटलैंड के प्रेस्टिक हवाई अड्डे के सूत्रों के हवाले से छपी इन खबरों के मुताबिक हवाई अड्डे पर 19 जनवरी को बोइंग 757 एयरक्राफ्ट के उतरने की सूचना मिल रही है। ये वो विमान है जिसे इस्तेमाल ट्रंप कभी कभी ही करते हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल अमेरिका की फर्स्ट लेडी यानी राष्ट्रपति की पत्नी करती है। उनके अलावा इस प्लेन का इस्तेमाल अमेरिका का उपराष्ट्रपति भी करता है। यानी आप ये समझिए कि जिस वक्त अमेरिका में जो बाइडेन शपथ ले रहे होंगे, उस समय व्हाइट हाउस की चकाचौंध से दूर डोनाल्ड ट्रंप स्कॉटलैंड में होंगे। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बाइडेन जब शपथ लेंगे तो पूरी दुनिया उन्हें सुन रही होगी। इस भाषण में वो अमेरिका को लेकर अपना प्लान और प्राथमिकताएं बताएंगे। नए राष्ट्रपति के स्वागत वाले इस समारोह में आमतौर पर अपना कार्यकाल पूरा करके जाने वाला राष्ट्रपति जरूर रहता है। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन अमेरिका के तमाम राष्ट्रपतियों ने यह परंपरा निभाई है। इसके सिर्फ 3 अपवाद हैं। 1801 में जॉन एडम्स, 1829 में जॉन क्विंसी एडम्स और 1869 में एंड्रयू जॉनसन भी अगले राष्ट्रपति के स्वागत वाले समारोह का हिस्सा नहीं रहे हैं। ट्रंप की बात करें तो वो चुनाव में हार के बाद से ही लगातार नतीजों पर सवाल खड़े करते रहे हैं।
लोगों का मानना है कि बाइडेन की जीत को ट्रंप पचा नहीं पा रहे, इसलिए वो ऐसा फैसला ले सकते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से अभी तक ट्रंप के स्कॉटलैंड जाने को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई। अमेरिका से ये बड़ी खबर आ रही है कि राजधानी वॉशिंगटन में 2 हफ्ते के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। अभी वहां जितने नेशनल गार्ड्स तैनात हैं उनकी संख्या में इजाफा होगा। 1000 और नेशनल गार्ड्स तैनात किए जाएंगे और कर्फ्यू में ही होगा अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण। 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो 2 हफ्ते के लिए वॉशिंगटन में कर्फ्यू लगाने का ऐलान। बड़ा फैसला है जो अमेरिका में लिया गया है। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी मधु भाटिया जहां मौजूद है इस वक्त। मधु, मेरे ख्याल से पहला मौका होगा ये अमेरिका के इतिहास में कि राष्ट्रपति शपथ ले रहे होंगे और वॉशिंगटन में कर्फ्यू होगा। जी बिल्कुल, ऐसा तो अभी फिलहाल के इतिहास में कोई ऐसी खबर नहीं है जब इनॉग्रेशन में इस तरह का कर्फ्यू लगाया जाए। पहले ही कोरोना वायरस की वजह से लग रहा था कि जो इनॉग्रेशन है बहुत ही लिमिटेड तरीके से होगा या फिर वर्चुअल होगा, लेकिन कर्फ्यू जैसा बड़ा कदम ये तो नहीं सोचा गया था। और ये भी क्योंकि आतंक का माहौल है अमेरिका में, तो ये बिल्कुल पहली बार होगा अमेरिका में कि जब राष्ट्रपति इनॉग्रेशन चल रहा है तब उस पूरे इलाके में खतरे की वजह से, सिर्फ कोरोना वायरस जैसा खतरा नहीं बल्कि आतंक की वजह से लॉकडाउन करने की स्थिति आ गई है। अच्छा, मैं बाकी मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। एक और बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप देख सकते हैं जसदीप सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रंप कैंपेन के एडवाइजर रहे हैं, ट्रंप समर्थक माने जाते हैं जसदीप सिंह साहब। लेकिन ये क्या कर दिया है? ट्रंप साहब लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि उनके समर्थक सर विरोध नहीं विद्रोह पर उतारू हो गए। जी, ये ट्रंप साहब को 75 मिलियन लोगों ने सपोर्ट किया था। 75 मिलियन वोट्स प्रेसिडेंट ट्रंप को गए थे और पिछले 2 महीने से जिस तरह से उनके सपोर्टर्स को नजरअंदाज किया जा रहा था, उनकी जो शिकायतें थी उनको नजरअंदाज किया जा रहा था, मीडिया ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिस तरीके से मजाक उड़ाए गए और ये जो उनकी शिकायतें थी उनको बिल्कुल नकारा किया गया, ये उसी का नतीजा है। जब मीडिया, एस्टैब्लिशमेंट, हर चीज, जुडिशरी आपके खिलाफ हो जाए तब ये प्रोटेस्ट फिर जो है अमेरिका में प्रोटेस्ट की हर एक को छूट है। और ये प्रोटेस्ट जो आज हुआ है यहाँ पे कैपिटल में, इसे आप ऐसा संसद पे हमला मत समझिए जो भारत में पार्लियामेंट में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था। ये वैसा हमला नहीं था। कि यहाँ के लोगों ने विद्रोह प्रदर्शन करते हुए संसद में जाके यूएसए के नारे लगाए हैं और वहां पे कोई आगजनी, कोई लूटपाट नहीं हुई है। ये अमेरिका का एक डेमोक्रेसी में एक प्रदर्शन हुआ है। इससे पहले हम 6 महीने से आप अगर दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में रहते हैं सर, तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहती हूँ सर, और मुझे ये पता है कि डेमोक्रेसी में विरोध का सबको अधिकार है सर, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी सबको अधिकार है और उसकी जिम्मेदारी भी हम सबकी है सर। कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। संसद में वक्त गोलियां चल गई, आप कह रहे हैं कोई बड़ी बात हुई नहीं है, ये गृह युद्ध जैसे हालात बन गए, आप कह रहे हैं आप इसको उस नजर से मत देखिए सर। परंपराएं टूट रही है अमेरिका में सर, हिंसा हो रही है अमेरिका में, और सर दुनिया भर में अमेरिका की साख गिर रही है। अगर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर तो मैं हैरान हूं, क्योंकि 4 लोगों की वहां मौत हो गई है सर। जिंदगी की भी कोई कीमत नहीं है क्या? रोमान, आपसे मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। रोमाना जी, आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि भारत एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और अमेरिका सबसे पुरानी है, लेकिन डेमोक्रेसी में भी खामियां होती हैं और डेमोक्रेसी का ये प्रोसेस है कि जब प्रोटेस्ट होते हैं तो उसे ये भी एक डेमोक्रेसी में हक है लोगों को करने का, और इससे भी आज जो हुआ ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। और इसे ये दोनों पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को आज वेकअप कॉल गई है अमेरिका की जनता की तरफ से कि यहाँ पे हमारी डेमोक्रेसी में कुछ खामियां हैं, इसे देखा जाए। और ये जो बाइडेन के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि उनकी जिस दिन उनकी सर्टिफिकेशन होना है उस दिन अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका की जनता ने बड़े तादाद में जाके ये प्रोटेस्ट किया, कैपिटल बिल्डिंग को अपने
काबू में किया, उसके बाद वहां से चले गए हैं शांतिपूर्वक। आप वेकअप कॉल जो रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स के लिए कह रहे हो सर यहाँ हम इतनी देर से बैठकर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ से तो ये बात निकल कर आ रही है कि ये वेकअप कॉल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के अंधभक्तों के लिए है सर, जिनको फैक्ट्स पर यकीन ही नहीं है, जिन्होंने अपने जहन में जो कहानियां बना ली हैं उसी पर वो आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। और इसका खमियाजा डोनाल्ड ट्रंप के अंधभक्तों का खमियाजा जो है सर पूरा अमेरिका भुगत रहा है। और किस रूप में भुगत रहा है सर कि आज दुनिया भर के देश अमेरिका को नसीहतें दे रहे हैं। अगर आपको अब भी शर्म नहीं आ रही है सर तो मैं तो हैरान हूं। तो आप कह रहे हैं तो ये आप अब 75 मिलियन अमेरिकन को जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, आप उन्हें अंधभक्त कह के उनकी बेइज्जती करते हैं। और यही हरकतें अमेरिकन मीडिया भी करता रहा है, जिसकी वजह से आज ये प्रोटेस्ट हुआ है। और यही हमें बंद करना है, यही हमें यूनाइट करना है। ऐसे शब्दावली कि डोनाल्ड ट्रंप के भक्तों को आप अंधभक्त कहें, 75 मिलियन को, 75 मिलियन अमेरिकन ने उन्हें वोट दिए जो उनके साथ खड़े हैं। और आप आज उनका ये मैसेज को सीरियसली लें और कंट्री को डिवाइड की बजाय यूनाइट करें। सर आप जिस तरीके से बात रख रहे हैं तो आप 75 मिलियन के 75 मिलियन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि सवाल यहां पर उन लोगों को लेकर है जो हिंसा में संलिप्त पाए गए, जिन्होंने जाकर संसद पर हमला कर दिया, उन्हें लेकर सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। अभी भी आप मुद्दे को समझने की बजाय, सुलझाने की बजाय उसे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।